सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र को पाठ कर। हरिः ओम। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्यर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु। तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति
शांति शांति। एकादश अनुवाक का पाठ करेंगे। 11वें अनुवाक का पाठ करते हैं, आप दोहराइएगा। वेदम अनुच्य आचार्योन्ते वासिनम् अनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनम् आहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूत्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि ये के च अस्मत् श्रेयांसः ब्राह्मणाः तेषां त्वया आसनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया अदेयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ते तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथ अभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ता
युक्ताः अलोक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतद् अनुशासनम् एवम् उपासितव्यम् एवम् उच एतत् उपास्यम्। कल हमने इसका प्रारंभ से थोड़ा सा पाठ किया था। आज इसके सेकंड पैरा का भाष्य का थोड़ा पाठ करते हैं, जहाँ से बुद्ध्वा कर्माणि च आरभेत इति स्मृतेश्च, यहाँ के बाद जो है पाठ करते हैं, सेकंड पैराग्राफ से पाठ करते हैं, जहाँ कल किया था उसके बाद से। कथम अनुशास्ति इति आह सत्यं वद यथा प्रमाण अवगतं वक्तव्यम् च तद्वत् तद्वद्धर्मं चर धर्म इति अनुष्ठेयानाम् सामान्यवचनं सत्यादिविशेषनिर्देशात् स्वाध्यायात् अध्ययनात् मा प्रमदः प्रमादं मा कार्षीः आचार्याय आचार्यार्थं प्रियम् इष्टं धनम् आहृत्य आनीय दत्त्वा विद्यानिष्क्रियार्थं आचार्येण च अनुज्ञातः अनुरूपान् दारान् आहृत्य प्रजातन्तुं प्रजासन्तानं मा व्यवच्छेत्सीः प्रजासन्ततेः विच्छित्तिः न कर्तव्या अनुत्पद्यमाने अपि पुत्रे पुत्रकाम्यादिकर्मणा तद् उत्पत्नौ यत्नः कर्तव्यः इति अभिप्रायः। प्रजा प्रजन प्रजाति त्रय निर्देश सामर्थ्यात् अन्यथा प्रजनः च इति एतत् एकम् एव अवक्ष्यत् सत्यान्न प्रमदितव्यम् प्रमादो न कर्तव्यः सत्यात् च प्रमदनम्
अनृत प्रसंगः प्रमाद शब्द सामर्थ्यात् विस्मृति अपि अनृतम् न वक्तव्यम् इत्यर्थः। अन्यथा असत्यवदन प्रतिषेध एव स्यात् तथा धर्मान्न प्रमदितव्यम्। धर्म शब्दस्य अनुष्ठेय विषयत्वात् अननुष्ठानं प्रमादः स न कर्तव्यः अनुष्ठातव्यः एव धर्मः इति यावत् एवं कुशलात् आत्मरक्षार्थात् कर्मणः न प्रमदितव्यम्। भूतिः विभूतिः तस्यै भूत्यै भूति अर्थान् मंगलयुक्तात् कर्मणः न प्रमदितव्यम्। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम् न प्रमदितव्यम्। स्वाध्यायः अध्ययनम् प्रवचनम् अध्यापनम् ताभ्यां न प्रमदितव्यम्। ते हि नियमेन कर्तव्ये इत्यर्थः। वेदम अनुच्य आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति। श्रुति अब ये शिक्षावल्ली के अंत में जो गुरुकुल में पढ़ने आए अंतेवासी ब्रह्मचारी लोग, जो गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया, उनके अर्थ को ग्रहण किया, अब गुरुकुल से विदा लेकर के उनको जीवन पर्यंत क्या क्या करना है इस बारे में एक अंतिम उपदेश है। एक तरह से कहा जाए तो कन्वोकेशन एड्रेस है। क्या करना चाहिए? वेदम अनुच्य, वेद को गुरु ने वेद को पढ़ा दिया, अनुच्य अध्ययन कराने के बाद अब आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति, आचार्य शिष्यों का, अंतेवासी शिष्यों का अनुशासन करते हैं। अंतेवासी शब्द यहाँ उल्लेखनीय है क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो परंपरा थी उसमें गुरु के पास जाकर, चाहे राजा का लड़का हो या मध्यवर्गीय हो, जो भी है वहाँ जाएगा, गुरुकुल की एक जैसी व्यवस्था में रहेगा और वहीं पर अध्ययन करेगा। सब एक जैसे रहेंगे, खाना खाएंगे, एक जैसी दिनचर्या का पालन करेंगे और गुरु के आचरण से भी सीखेंगे, गुरु के उपदेश से भी सीखेंगे। उनकी दिनचर्या भी आश्रम के अनुसार होगी, गुरुकुल के अनुसार होगी और इस प्रकार से पूरे वातावरण का और शिक्षाओं का और दिनचर्या का प्रभाव उनके ऊपर आएगा। लेकिन अंत में चलते चलते अब जीवन कैसे जीना है उसके बारे में स्पष्ट रूप से गुरु बता रहे हैं। ये हमने कल चर्चा की थी कि पूर्व में भी इसी प्रकार का नवम अनुवाक में भी सदाचार का उपदेश आया था, लेकिन वहाँ पर भाष्यकार लिखते हैं कि वो अनर्थ के निषेध के लिए था, क्योंकि पूर्व उपचित दुरित पूर्व जन्मों में या इस जन्म में भी हम
बचाते बचाते भी ऐसे कर्म कर गए होंगे, या अज्ञान में तो व्यक्ति कर ही जाता है, कि जिससे पाप का संचय हो जाता है, पाप वासनाओं का, दुर्वासनाओं का, बुरे संस्कारों का संचय हो जाता है, और जो व्यक्ति को फिर भटकाता है उसके आत्मविकास में बाधा बन करके खड़ा होता है, और बाह्य रूप में भी उसको सन्मार्ग पर नहीं चलने देता है, बल्कि वो पाप वासनाएं, दुर्वासनाएं, बुरे संस्कार, अशुभ संस्कार, दुष्ट तर्क जो भी कहें, स्वभाव या रजोगुण तमोगुण की अधिकता वो व्यक्ति को फिर उन बातों में लगा देती है, उन बातों में सत्य बुद्धि और महत्व बुद्धि करा देती है, जो न तो सत्य होती हैं न महत्वपूर्ण होती हैं, और वो लगता है कि यही हमारे जीवन का परम श्रेय है, बहुत आवश्यक है, और इनके बिना तो कैसे चलेगा। वो लक्ष्य को ही निर्धारित नहीं होने देती ठीक तरीके से, और जो लक्ष्य है नहीं उधर ही जीवन को भटकाती रहती हैं। इसलिए कहा कि देखो, आचरण बहुत आवश्यक है और उपासना भी बहुत आवश्यक है। हमने पहले भी कई बार चर्चा की कि भारतीय ऋषि चिंतन जो और जिसका मूल उपनिषद ही है, परम प्रमाण है उपनिषद। हमारे भारतीय चिंतन में, ऋषि चिंतन में उपनिषद परम प्रमाण है, फिर दूसरे नंबर पर स्मृति ग्रंथ गीता हैं, तीसरे नंबर पर ब्रह्मसूत्र है। ये प्रस्थानत्रयी हैं, परम सुख, परम शांति और परम सत्य तक पहुँचने के ये तीन राजमार्ग हैं, और अन्य जो शास्त्र हैं वो भी इनके अनुकूल अंश में प्रमाण हैं। तो गुरु जी कहते थे देखो, प्रमाण बुद्धि बहुत देर में आती है, क्योंकि हमारी प्रमाण बुद्धि कई बार जो है वो कुतर्क में ही बनी रहती है। हमारी प्रमाण बुद्धि उन लोगों और उन बातों में बनी रहती है जो प्रामाणिक हैं ही नहीं, लेकिन हमने मान्यता से ही, धारणा से ऐसा मान लिया है कि ये बड़ी प्रामाणिक बात है और यही ठीक बात है। ठीक और गैर ठीक की मान्यता लेकर के ही हर व्यक्ति जीवन जीता है। मनुष्य की ये बाध्यता है कि वो एक दर्शन के साथ ही जीवन जीता है। पशु ऐसा नहीं करता, मनुष्य के अलावा कोई ऐसा नहीं करता। केवल मनुष्य ही है जो सही और गलत के बारे में कुछ न कुछ राय रख के ही जीवन जीता है। एक डाकू प्रवृत्ति, हिंसक प्रवृत्ति का हो सकता है, वो बिल्कुल जस्टिफाई करेगा कि नहीं, डाका डालना बहुत ठीक बात है, और दूसरा कहेगा दानवीर कर्ण जैसा कि नहीं, दान देने में ही जीवन की सार्थकता है। ये तो अब किसकी बात को ठीक माना जाए, क्योंकि हर व्यक्ति की बुद्धि जो भी उसकी वासनाओं, धारणाओं, संस्कारों के परिप्रेक्ष्य में कहती नहीं, तुम जैसा देखते हो, सोचते हो, समझते हो वही ठीक है। तो फिर बुद्धि, ठीक और गलत किसी मनुष्य की बुद्धि आधारित तो हो नहीं सकता है। अगर बुद्धि को ही प्रमाण मानेंगे तो इनकी बुद्धि क्यों नहीं प्रमाण है, इनकी बुद्धि क्यों नहीं प्रमाण है, इनकी बुद्धि क्यों नहीं प्रमाण है, हमारी या पड़ोसी की या पान वाले की या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की बुद्धि क्यों नहीं प्रमाण है? कहा नहीं, ये बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि प्रमाण नहीं है। तो फिर प्रमाण कोई तो होगा। कहा प्रमाण है, श्रुति ही परम प्रमाण है। ये प्रमाण बुद्धि जब आती है कि हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ प्रमाण व्यापार हो रहा है। देखिए, ज्ञान के लिए, प्रामाणिक ज्ञान के लिए प्रमाण व्यापार आवश्यक है। इसीलिए वेदांत के प्रवचन को कक्षा नहीं कहते हैं, ये प्रमाण व्यापार है। श्रुति परम प्रमाण है, और इसमें जो बातें लिखी हुई हैं, जो भगवान की सनातन वाणी है, भगवान ने जो मनुष्य के उत्कर्ष के लिए वो वाणी अभिव्यक्त की, उसका गूढ़ार्थ क्या है, इसको ठीक तरह से समझ लेना और समझा देना, ये क्या है, ये प्रमाण व्यापार है। यहाँ पर प्रमाण की चर्चा हो रही है, ये कोई मान्यताओं और धारणाओं की बात नहीं है। यहीं हो करके मनुष्य अपने जीवन के सर्वोच्च प्राप्तव्य तक पहुंच सकता है, और सर्वोच्च प्राप्तव्य तो अनंत आनंद ही हो सकता है। आनंद सुख के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। आत्म सुख, ब्रह्म सुख, परम सुख, परमात्म सुख,
जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक, वो जो राम जी के स्वरूप का सुख है, जो हमारे स्वरूप का सुख है, वहाँ तक उठने के लिए ये ज्ञान आवश्यक है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति है, हमको ये समझना होगा। कई बार भावना के अतिरेक में लोग ज्ञान को थोड़ा सा कम करके आंकने का प्रयास करते हैं, लेकिन श्रुति परम प्रमाण है, और श्रुति न भक्ति को अलग रखती है, न सदाचार को अलग रखती है, और न ज्ञान को अलग रखती है, लेकिन तीनों की क्या योगदान है मनुष्य के जीवन में, उसको तो निर्धारित करती है। देखिए, संगीतोपासना बताई, व्याहृति उपासना बताई, ओंकार की उपासना बताई, उन्होंने श्रुति माता ने मूल रूप में सगुण ब्रह्म की उपासना बताई, और तरह तरह से बताई कि हे मनुष्य, सगुण ब्रह्म की उपासना करो, तुम्हारा चित्त पवित्र होगा, शुद्ध होगा, एकाग्र होगा। और उसके बाद अब क्या बता रहे हैं कि देखो, उपासना तुम करते रहोगे और अगर आचरण को नहीं सुधारोगे तो उपासना भी बहुत ज़्यादा फलदायी होगी नहीं। केवल उपासना के भरोसे मत रह जाना, आचरण के नियमों का भी पालन करना। अगर आचरण के नियमों का भी पालन करोगे और उपासना भी करोगे तो अंतःकरण इतना शुद्ध, पवित्र, निर्मल और एकाग्र हो जाएगा कि तुम अपने स्वरूप के बारे में श्रुति द्वारा जो अभी ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली में बातें बताई जाएंगी उनको ठीक प्रकार से ग्रहण कर सकोगे, और ग्रहण ही नहीं कर सकोगे, तुम उस आत्मा के ब्रह्म स्वरूप के बोध में दृढ़ स्थिति भी प्राप्त कर सकोगे, और तब उस जीवन मुक्त की दशा का विलक्षण आनंद भी तुम अनुभव कर सकोगे, जो इस शरीर के छूटने के बाद भी बना रहेगा। विदेह मुक्ति भी तुम प्राप्त करोगे और जीवन मुक्ति भी प्राप्त करोगे। तो जो ऋषि चिंतन है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हे मनुष्य, हे साधक, तुम समझ लो कि विकास का अर्थ आंतरिक विकास है। विकास का मुख्य अर्थ आंतरिक विकास है। हम जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात् द्विज उच्यते, वेदाभ्यासी भवेत विप्र और ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। हम जब पैदा होते हैं, हर व्यक्ति शूद्र ही पैदा होता है। जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात् द्विज उच्यते। जब संस्कार होता है तो फिर वो जानता है कुछ बातें, द्विज कहते हैं। संस्कारात् द्विज उच्यते, और वेदाभ्यासी भवे, जब वेद का अभ्यास करने यानी उसके अर्थ को जान जाता है, बौद्धिक रूप से स्पष्टता हो जाती है अर्थ में। और गुरु जी कहते थे ये मत समझना कि बौद्धिक स्पष्टता कोई बड़ी छोटी चीज है। अज्ञान बुद्धि में ही है और बुद्धि से ही उसका निवारण होता है। आत्मा कभी अज्ञानी वज्ञानी नहीं हुई, आत्मा हमेशा से सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए अज्ञान है तो बुद्धि में है, और अज्ञान का निवारण होगा तो बुद्धि में ही होगा। ये बुद्धि ही तुमको ले जा करके आत्मा में खड़ा कर देगी, आत्म सत्य तक पहुंचा देगी, और ये बुद्धि इस असत संस्कार में भटकाने में भी पूरा योगदान करती है। इसलिए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बुद्धि ही है। और जो भी निखार होना है, जो भी पवित्रता आनी है, वो अंतःकरण में आनी है, बुद्धि में ही आनी है, मन में ही आनी है। ये जब तक संसार को समर्पित रहेगा मन और बुद्धि, तो भटकता ही रहेगा। मृत्यो समृत्युम गच्छति यह नाना एव पश्यति। और जब आत्मदेव को, हिरण्यगर्भ को, राम जी को, कृष्ण जी को, सगुण और निर्गुण ब्रह्म को समर्पित हो जाएगा ये मन बुद्धि, तो फिर वो सत्य को प्राप्त कर लेगा, भटकाव खत्म हो जाएगा। तो ऋषि चिंतन ये है कि विकास का अर्थ है शूद्र वृत्ति से ब्रह्म वृत्ति तक ऊपर उठना। जन्मना जायते शूद्र। तो हम क्या करते हैं? शूद्र वृत्ति का अर्थ क्या है? तमोगुण ग्रस्त होना। आप लोग पढ़िएगा, गुरुदेव ने 18वें अध्याय के 42, 43, 44 श्लोक में ब्राह्मण के धर्म, क्षत्रिय के धर्म
वैश्य के धर्म और शूद्र के धर्म या लक्षण बताए। जैसे जैसे तो अब ये उन्नति शूद्र वृत्ति से ब्रह्म वृत्ति तक उन्नति कैसे होगी? वास्तविक उन्नति यही है कि शूद्र वृत्ति से ब्रह्म वृत्ति तक उन्नति हो, और ब्रह्म वृत्ति के बाद भी त्रिगुणातीत में जो वृत्ति के परे है वहां जाकर के हमारा स्वरूप आत्म स्वरूप में स्थिति हो जाए। लेकिन उसके पहले तो हमें पूरा साधना का पथ ही क्या है कि शूद्र वृत्ति से ऊपर उठते उठते ब्रह्म वृत्ति तक आ जाए, और फिर त्रिगुणातीत में छलांग अपने आप लग जाएगी। अर्थात जीवन में तमोगुण और रजोगुण से क्रमशः मुक्ति होती चली जाए, इनमें कमी होती चली जाए तमोगुण और रजोगुण में। क्योंकि गुरुदेव ने एक टेबल दिया, चारों वर्णों के लिए एक टेबल दी। उसमें कहा कि देखो शूद्र वृत्ति किसको कहेंगे या शूद्र वृत्ति के लोग किसको कहेंगे? जिनमें तमोगुण सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? तमोगुण, और उसके बाद है रजोगुण, और तीसरे नंबर पर है सतोगुण। तो ऐसी जो स्वभाव वाले त्रिगुण के ऐसे प्रभाव वाले लोग जो हैं वो हैं शूद्र। वो हमेशा प्रमाद आलस्य और निद्रा में ही सुख मानेंगे। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम यदग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहनम आत्मना। वो नशा करने में सुख मानेंगे, वो आलस्य में सुख मानेंगे, वो सोने पड़े रहने, कोई क्रिएटिविटी न करने में सुख मानेंगे। उनको धन कमाने से भी मतलब नहीं होगा, उनको समाज में कुछ अच्छे काम हो इनसे भी मतलब नहीं होगा। और शमो दमः तपः शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञान, ये जो ब्रह्म वृत्तियां बताई इनसे तो कोई मतलब ही नहीं होगा। तो कहा देखो शूद्र वृत्ति का क्या है कि तमोगुण डोमिनेट कर रहा है, फिर रजोगुण, फिर सतोगुण। और वणिक वृत्ति क्या है? कहा सबसे पहले वणिक वृत्ति का अर्थ है कि रजोगुण डोमिनेट कर रहा है। चलो भाई इंडस्ट्री लगाओ, पैसे कमाओ, रजोगुण डोमिनेट कर रहा है और उसके पीछे तमोगुण है, और अंत में सतोगुण है तीसरे नंबर पर। अब ऐसे क्या हो? तो एक्टिविटी बहुत होगी। रजोगुण जो है रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। रजोगुण जो है अटैच करता है, राग करा देता है। किससे? धन से करा देगा, संपत्ति से करा देगा, संसार के तमाम अचीवमेंट से करा देगा। रजो रागात्मकम विद्धि, तृष्णा, और तृष्णा पैदा करता रहेगा। और कभी ये नहीं होगा। अच्छा भाई निकले, धीरू भाई अंबानी कहते हैं 500 रुपया लेकर के निकले और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, लेकिन उनके बच्चों को कोई संतोष थोड़ा हो गया। फिर उन्होंने जब गए तो यह हुआ कि इतना बड़ा साम्राज्य है, तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी में ही झगड़ा शुरू हो गया कि भाई जो छोटा भाई में कैसे मेरा अलग करो। तो फिर और उसके बाद में बढ़ाते चले जाओ, कुछ नो एंड। तृष्णा संग, तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। आशा तृष्णा नाम हुई, मर गए। तो कहा वणिक जो वृत्ति है, रजोगुण पहले फिर तमोगुण। लेकिन ये लोग क्या करेंगे? समाज को व्यापार द्वारा, प्रोडक्शन द्वारा कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन इनका मुख्य लक्ष्य जो है वो अपने को विस्तार देना ही होगा। तो रजोगुण, फिर तमोगुण और फिर सतोगुण, ये वणिक वृत्ति हुई। और इससे ऊपर जो क्षत्रिय वृत्ति है, कहा रजोगुण फिर सतोगुण। इसलिए गुरुदेव कहते हैं जैसे पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन तो वणिक हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं देखिए ये लोग बड़ा कष्ट भी झेलते हैं। कई बार बड़ा, मोदी जी देखिए कैसे साइकिल पे चलते थे और वहाँ पे ताला लगा के रखते थे, और ऐसे नेहरू जी भी भले बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन माउथ और गोल्डन स्पून इन माउथ हों, लेकिन जब अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी के साथ चलते थे तो कहते हैं कि लाठी तो उन्होंने भी खाई। और कहते हैं कि एक बार पुलिस वाला आया जो अंग्रेजों का सैनिक लाठी मारने, तो गोविंद वल्लभ पंत उनके ऊपर आ गए और तभी उनकी यूपी की चीफ मिनिस्ट्री तय हो गई। तो इस प्रकार से तो ऐसा नहीं, त्याग उन्होंने भी किया, वो भी अपना आराम से रह सकते थे, इतने बड़े आदमी के लड़के थे। तो ये कहा कि देखो इनमें क्या है कि पहले रजोगुण तो है, क्रियाशील बहुत होते हैं, लेकिन उसके बाद सतोगुण है।
त्याग की भी प्रवृत्ति है, समाज के बारे में बहुत सोचते हैं, और तीसरे नंबर पर तमोगुण होता है। तमोगुण लास्ट में होता है। तो कहा ये जो हैं, जो क्षत्रिय पहले थे और आज आप उनको राजनीतिज्ञ कह सकते हैं, और पहले नंबर पर, लेकिन टॉप पे कौन है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण क्या है? उसमें सतोगुण डोमिनेट कर रहा है। पहले नंबर पर सतोगुण है, दूसरे नंबर पर रजोगुण है, और तीसरे नंबर पर तमोगुण है। यानी रजोगुण और तमोगुण सतोगुण के डोमिनेशन में ही कार्य करते हैं सात्विक। और तभी उनको कहा शमो दमः तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्रह्म का जब सात्विकता बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, तब उसके स्वाभाविक कर्म क्या होंगे? कहा वो कर्म जैसे कुछ है नहीं। वो शम, इंद्रिय संयम होगा, मन संयम होगा, तप पूर्ण जीवन होगा, शुचिता होगी, अंतर्बाह्य शुचिता होगी, मन में शुद्धि होगी, उसके रहन सहन में, वाणी में शुद्धि होगी। शमो दमः तपः शौचम शांति, क्षमाशील होगा। ये नहीं टिट फॉर टैट नहीं, दंड क्रूरता नहीं होगी, क्षमाशीलता होगी। आर्जव में सरलता होगी। ज्ञान विज्ञान, वेदों का ज्ञान होगा, गीता का ज्ञान होगा, अपने धर्मशास्त्रों का ज्ञान होगा, धर्मानुसारी जीवन होगा, और उस बोध में भी प्रतिष्ठित होने का पूरा प्रयास होगा। भारतीय ऋषि चिंतन कहता है कि केवल बाहर देखो विकास से, हमने कल भी चले जीडीपी और ये जो है पर कैपिटा बढ़ने को ही विकास नहीं कहते हैं। विकास क्या है? शूद्र से ब्राह्मणत्व तक की यात्रा ही विकास की यात्रा है। अंतर यात्रा विकास की यात्रा है, और ये यात्रा साधक को स्वयं ही करनी पड़ती है। इस यात्रा के लिए सत्संग आवश्यक है, स्वाध्याय आवश्यक है, चर्चा आवश्यक है। और इसीलिए नवम अनुवाक में जो 14 बातें बताई, उनमें 2 बातें सब के साथ, सारे कर्मों के साथ बताई कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। देखो, स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद मत करो। शास्त्र का थोड़ा थोड़ा अध्ययन रोज करो, और उस पर मनन चिंतन भी करो, और अवसर मिल जाए तो चर्चा भी करो। प्रवचन का यही अर्थ है। तो अंतर यात्रा हमारे ऋषि चिंतन में इस प्रकार से वृत्तियों का शोधन, उन्नयन, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, समता, ये विकास का रास्ता बताया। जीवन में सतोगुण का बढ़ना, जीवन में ब्राह्मणत्व का बढ़ना, यही विकास है। महीने की आमदनी बढ़ा लेना ही विकास का द्योतक ऋषि ने नहीं माना कि हमारी महीने की आमदनी अभी से अगर 10 गुनी हो जाएगी, 50 गुनी, 100 गुनी हो जाएगी तो हम बड़े विकसित हो जाएंगे। कहा नहीं, तुम देखो कि सात्विकता जीवन में बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तुम्हारी दिनचर्या शास्त्र के अनुसार है कि नहीं है। तुम्हारा चिंतन सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है। तुम्हारी दिनचर्या सात्विक है कि राजसिक है, या ग्रेजुअली क्रमशः दिनचर्या सात्विक और सात्विक और सात्विक बन रही है कि नहीं बन रही है। क्रमशः तुम्हारा चिंतन और सात्विक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक बार चिंतन अगर सात्विक बन गया, दिनचर्या सात्विक बन गई, तो फिर जीवन भी सात्विक बन जाएगा। और यही उन्नति का मार्ग है, यही डायनामिज्म है। बाहर का डायनामिज्म इस शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है, लेकिन ये जो अचीवमेंट है ब्राह्मणत्व के बढ़ने और सतोगुण के बढ़ने का, ये इस जीवन में शांति और सुखदायक होगा। और बाहर इस शरीर के छूटने के बाद भी, चूंकि सूक्ष्म शरीर तो जाएगा ही, और हो सकता है इसी जन्म में ही मुक्ति हो जाए, नहीं तो फिर गीता ने कहा कि तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम। पूर्व देह में किए गए तुम्हारे जो रुझान है, जो सात्विकता है, जो त्रिगुण की स्थिति है, जो विचार की स्थिति है, जो सद्वासनाएं तुम बनाओगे, वो सब साथ में जाएंगी और वहीं से अगले शरीर में यात्रा प्रारंभ होगी। इसलिए ये जो ऋषि चिंतन द्वारा प्रतिपादित जो विकास है, वो इस देह यात्रा तक ही सीमित नहीं है, वो अगली देह यात्राओं तक भी वो विकास
आपके साथ जाकर के वहाँ की देह यात्रा को भी सुगम और उन्नत बनाने वाला है। तो ये बात स्पष्ट रख करके, और उसमें ये उपनिषद द्वारा दिया गया ये प्रमाण विचार बहुत आवश्यक है। ये प्रमाण व्यापार हो रहा है, ये हमारे जीवन को शाश्वत रूप से अनंत काल तक उन्नत बनाने का एक जो हमारी साइंस है, अंतर का विज्ञान है, ये उस विज्ञान का पठन पाठन हो रहा है। भगवान शंकराचार्य का एक ग्रंथ है प्रश्नोत्तरी या मणि रत्नमाला, हमारे यहाँ है, और पुरुषोत्तम जी की कमेंट्री है उसके ऊपर। तो उसमें भगवान शंकराचार्य ने जीवन के कुछ बड़े मूलभूत, जैसे भज गोविंदम है, बहुत छोटा सा ग्रंथ है, भज गोविंदम में 30-31 श्लोक में जीवन के स्वरूप का बड़ा अच्छा वर्णन भगवान शंकराचार्य ने किया कि मनुष्य जीवन, संसार जीवन इस प्रकार का है, अंदर का जीवन इस प्रकार का है, और फिर जीवन में क्या करनी है। जिसको तुम बहुत अपना मानते हो वो कितने अपने हैं, इस शरीर को ही तुम अपना मानते हो, ये शरीर कितना अपना है, कितना तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारी पत्नी और पुत्र कितना साथ देंगे, तुम्हारा धन कितना साथ देगा, और कौन सी चीज ऐसी है जो शाश्वत काल तक साथ देगी, तो जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए, ये भज गोविंदम में बड़े अच्छे ढंग से बताया। ऐसे ही उन्होंने इस मणि रत्न माला ग्रंथ में भी 31 श्लोक हैं, उसमें भी बहुत अच्छे ढंग से कुछ चीजें बताई। तो उसमें कहा, कुछ प्रश्न उठाए और खुद ही उसके उत्तर दिए। उसमें कुछ बातें कही बड़ी अच्छी, हम उसको ध्यान में करें। एक प्रश्न उठाया, दुखी सदा को, कौन सदा दुखी रहता है, दुखी सदा को। तो उत्तर दिया, विषयानुरागी, जो विषय का अनुरागी है, परमात्मा का अनुरागी नहीं है, आत्मा का अनुरागी नहीं है, वो उसको विषय में ही सबसे बड़ी चीज दिखाई देती है कि वो पा लिया जाएगा तो जैसे जीवन में कृतकृत्यता का बोध हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएंगे। कहा दुखी सदा को, तो उत्तर देते हैं विषयानुरागी, जो विषय का अनुरागी है वो सदा दुखी ही रहता है। और एक फिर प्रश्न उठाया, किम दुख मूलम, दुख का मूल क्या है, दुख की जड़ क्या है। तो कहा ममता अभिधानम, जो जिसका नाम, अभिधान का मतलब नाम, ममता, जिसका नाम ममता है वही दुख की मूल है। दुख की जड़ क्या है, ममता, आसक्ति, क्योंकि आसक्ति संस्कार वश वहां हो जाती है जो आसक्ति करने लायक होता नहीं है। बढ़ना है तो आत्मा की तरफ बढ़ना चाहिए, सद्वासनाएं बनानी चाहिए। कहा किम दुख मूलम ममता विधानम, ऐसे जो है एक कहा संसार मूलम ही किम, इस संसार का मूल क्या है, संसार की जड़ क्या है, कहां से बना संसार, क्यों बना। संसार मूलम ही किमस्ति, संसार का मूल क्या है। तो कहा चिंता, चिंता, चिंता ही संसार का मूल है। अब हम तो कहेंगे नहीं नहीं, हम तो पिताजी माताजी से पैदा हुए और फिर हमारे बच्चे हुए और ये, और देखो ये ईंट गारे से हाल बना और फिर गाड़ियां बनी और ये, ना ना, ये सब बाहर से लगता है। कहा संसार मूलम ही किमस्ति चिंता, चिंता का अर्थ क्या है, हम क्यों आए इस देह में, हमारी वासनाएं ही अतृप्त, पूर्व जन्म की अतृप्त वासनाएं, अतृप्त संस्कार ही घसीट करके इस देह में हमको लाए, और जो अतृप्त वासनाएं रह जाएंगी वही अगले देह में ले जाएंगी, और इस तरीके से जीव की यात्रा चलती रहती है। मृत्यो से मृत्युम गच्छति, यही नाना, जब तक हम संसार को सत्य माने रहेंगे, यहाँ के विषयों के अनुरागी रहेंगे, जब तक यहाँ ममत्व रहेगा, तो मरने से ममत्व छूटे उठेगा नहीं। हमारी अतृप्त आकांक्षाएं ही हमको, अतृप्त इच्छाएं ही अगले शरीर में ले जा करके खड़ा कर देंगी। तो अब वहां पर एक शरीर भी चाहिए होगा, क्योंकि न तो स्थूल शरीर के बिना साधना होती है और न स्थूल शरीर के बिना भोग होता है। तन बिनु भजन वेद नहीं बरना,
तजौ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु भजन वेद नहीं बरना। ये काकभूषुंडी जी कहते हैं कि ये कौए के देह में ही मुझे ज्ञान हुआ, इसलिए मैं इसको छोड़ता नहीं हूँ, और बिना शरीर के भजन भी नहीं होता और भोग भी नहीं होता। तो अगर भोग की इच्छा है तो भी अगला शरीर चाहिए होगा, और भजन की इच्छा है तो भी चाहिए होगा। तो इसलिए अगर मुक्ति न हुई तो अगले शरीर में तो वो भजन या भोग की अतृप्त इच्छाएं वो तो ले जा करके खड़ा ही कर देंगी। तो कहा संसार मूलम ही किमस्ति चिंता, ये जो हमारी वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो सद और असद वृत्तियां हैं, यही संसार का कारण है, यही शरीर धारण में कारण है, यही भोग के लिए क्षेत्र चाहिए। हमको जिन भोगों की जरूरत है वो संसार क्या ही दे सकता है। इसलिए हमारी इच्छाएं ही, समष्टि जीवों की इच्छाओं के द्वारा ही संसार भी निर्मित है, और हमारे अंदर प्रार्थनाएं होती हैं, हम अल्प शक्ति हैं, इसलिए सगुण ब्रह्म भी, वो ब्रह्म भी माया से सगुण होकर के आ जाता है। हमारी इच्छाओं ने ही संसार बनाया, शरीर बनाया और भगवान भी बना दिया। असल में संसार मूलम ही किमस्ति चिंता, चिंता ही है। तो ये दृष्टि रख करके हम देखें कि मुक्ति की तरफ बढ़ने का मार्ग कैसे हो सकता है। तो श्रुति माता ने बताया कि देखो, उपासना करो, उपासना करो और सदाचार, सदाचार भी आवश्यक है, क्योंकि सदाचार और उपासना दोनों मिलेगी तो मन की, अंतःकरण की वो स्थिति बनेगी जहाँ पर कि ज्ञान ग्रहण होगा और स्थिर हो जाएगा। कल हमने चर्चा की थी, भाष्य में लिखा था भगवान शंकराचार्य ने, अतः विद्या, प्रारंभ का जो हमने आज नहीं पढ़ा है, अतः विद्या उत्पत्ति अर्थम अनुष्ठेयानि कर्माणि, इसलिए विद्या की उत्पत्ति के लिए भी ये जो 11 अनुवाक में बताए जा रहे हैं कर्म सदाचार, इनका अनुष्ठान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर नहीं किया तो फिर हम कुछ और करेंगे, सदाचार अगर नहीं करेंगे तो कुछ ऐसा आचरण करेंगे जो दुराचार की श्रेणी में आ जाएगा, और उससे दोष की उत्पत्ति होगी, और जब तक दोष युक्त मन रहेगा तो ज्ञान ग्रहण नहीं होगा, श्रवण में ही बाधा पहुंचाएगा, मनन और निधिध्यासन तो बात की बात रहेगी। इसलिए कहा कि यहां श्रुति माता इन सदाचारों का विधेयात्मक रूप से ज्ञान उत्पन्न हो जाए, इसलिए सदाचार का वर्णन कर रही हैं। अंतेवासिनी वेदम अनुच्य आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति। अब ये क्या हैं? करीब 27-28 बातें बताई। देखिए, पिछले 9वें अनुवाक में 14 बातें बताई थी, यहां पर करीब 28 बातें बताई हैं, डबल है वहां से। क्या कहते हैं? और कुछ कॉमन है बहुत सारी बातें। क्या कहते हैं? पहले सत्यम वद, सत्य बोलो। और कल हमने जो भाष्य का पाठ किया था, या आज जहां से पाठ हमने शुरू किया उसके पहले, ठीक पहले की लाइन क्या है? भाष्यकार स्मृति का उदाहरण देते हैं, कहते हैं बुद्ध्वा कर्माणि च आरभेत। ये श्रुति ने कर्म क्यों इलेबोरेट किए हैं, बताए हैं। कहा जानने के लिए कि तुम जानो तो कि सदाचार है क्या। बुद्ध्वा कर्माणि च आरभेत, और जानने के बाद करो क्या? जानने के बाद शांत बैठ जाओ? कहा नहीं, उनका अनुष्ठान भी करो, उन कर्मों को करो भी। इसलिए बताया है बुद्ध्वा कर्माणि च आरभेत, कर्तव्य कर्मों को जानकर उनका अनुष्ठान भी करो। इसलिए श्रुति इसे बता रही है, क्योंकि हमने जान लिया कि सत्य बोलना बहुत अच्छी बात है, धर्माचरण अच्छी बात है, और सत्य बोला नहीं धर्माचरण, तो फिर उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। कहा सत्यम वद, सत्य बोलो। भगवान, हमने जहां से आज पाठ किया था, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कथम अनुशास्ति इति आह, किस प्रकार से गुरु शिष्य का अनुशासन करते हैं, उसे उसका मार्गदर्शन करते हैं। मार्गदर्शन ही नहीं, शासन। क्योंकि गुरु जी कहते थे, देखो सत्संग से गुरु संग बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गुरु बनाने का अधिकार शिष्य को होता है। कोई गुरु नहीं कह सकता कि तुम हमारे चेले हो।
शिष्य ही किसी को गुरु बना सकता है, और जब बनाता है तो उसको यह अधिकार देता है कि अब तुम हमारे ऊपर शासन करो, हमारी किसी भी बात को अगर तुम गलत समझते हो तो तुरंत बताओ। गुरु जी इसीलिए कहते हैं मैं अगर तुम्हारी कमी नहीं बताऊंगा तो मैं अपने गुरु धर्म से च्युत हो रहा हूं। जहां ही वो देखे कि ये गलत रास्ते चला, इसका चिंतन ठीक नहीं, इसकी दिनचर्या, तो तुरंत उसको टोको। कहा हालांकि शिष्य को भी अच्छी नहीं लगती है बात, टोका टाकी। उन्होंने कहा लेकिन मैं तुम अपने शिष्य धर्म से च्युत हो तो हो, मैं अपने गुरु धर्म से च्युत नहीं होऊंगा। तुम 2.5 साल तक जब यहाँ रहोगे मैं बराबर टोका टोकी करता रहूंगा। तो इसलिए कहा कि गुरु संग सत्संग संत संग से ज्यादा है, क्योंकि गुरु अधिकार पूर्वक आपको ठोंक ठोंक करके ठीक करता है, लेकिन ये अधिकार शिष्य ही देता है। यहां कहा अनुशासन कर रहा है, शासन कर रहा है कि ऐसे ही तुमको करना पड़ेगा। इसमें कोई ये नहीं कि सुझाव नहीं है, शासन है। क्योंकि शासन तो अगर तुम मान लोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर पुलिस भी है, कचहरी भी है। शासन तो कठोरता पूर्वक भी लागू कराया जाता है। कथम अनुशास्ति इत्याह, कहा सत्यम वद यथा प्रमाण अवगतम वक्तव्यम च तद्वत्। कहा सत्य क्या है, पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि प्रमाणों से यथा प्रमाण अवगतम, प्रमाणों से जैसा जाना बस वही वही बोलना। प्रामाणिक जो ज्ञान हमारा है ये नहीं कि जाना कुछ, बोला कुछ और किया कुछ। ऐसे व्यक्ति को सत्यवादी नहीं कहते हैं। जिसने प्रामाणिक रूप से जैसा जाना वैसा कहा और वैसा किया, वो है सत्यम वद। सत्यम यथा प्रमाण अवगतम वक्तव्यम तद्वत्, जैसा जाना प्रमाणों से सही सही जैसा जाना बस वैसा ही बोलना है। और फिर धर्ममचर क्या है, कहा जैसा प्रमाणों से सही सही जाना वैसा बोलना तो सत्यम वद है, लेकिन उस प्रमाणों से जाने हुए के अनुसार आचरण करना ये धर्ममचर है। जैसा जानो वैसा अनुष्ठान भी करो। कहा धर्म इति अनुष्ठेयानाम सामान्य वचनम सत्यादि विशेष निर्देशात। सभी को धर्म पूर्वक जीवन जीना चाहिए, इसीलिए सत्य आदि विशेष धर्मों का निर्देश भी किया गया है। धर्म को जानो कि धर्म क्या है और फिर धर्म के अनुसार जीवन जियो। इसके बारे में और ज्यादा इलेबोरेशन 9वें अनुवाक में किया जा चुका है। फिर यहां कहते हैं स्वाध्यायान मा प्रमदः। स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करना, आलस्य मत करना। प्रतिदिन शास्त्र का थोड़ा थोड़ा अध्ययन अवश्य करना। स्वाध्यायान स्वाध्यायात अध्ययनात मा प्रमदः। श्रुति में कहा स्वाध्यायान मा प्रमदः। ये 9वें अनुवाक में भी बता चुके हैं। अब कुछ नई बात बताते हैं। यहां कहते हैं चौथी बात क्या बता रहे हैं, आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य। आचार्य का प्रिय धन लाओ। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य, आचार्य का प्रिय धर्म लाओ। और भगवान शंकराचार्य भाष्य लिखते हैं, जो हमने अभी पढ़ा भी था, आचार्याय आचार्यार्थम प्रियम इष्टम। आचार्याय का अर्थ है आचार्य के लिए, आचार्यार्थम। प्रियम का मतलब इष्टम, जो उनके अनुकूल हो, जो उनको प्रिय हो, जिसकी आवश्यकता हो, जो उनके लिए रुचिकर हो। आचार्यार्थम इष्टम धनम आहृत्य, आचार्य का प्रिय धन लाओ। और भाष्यकार ने केवल आहृत्य ही नहीं लिखा, उसके आगे थोड़ा सा और बढ़ाया, कहा आनीय दत्वा, केवल ला करके अपने पास ही रख न लो, दे भी दो, दत्वा भी। उन्होंने और बढ़ा दिया कि कहीं ऐसा ना करे कि भाई श्रुति ने बस आनीय कहा था, दत्वा तो कहा नहीं था, तो देने की क्या जरूरत है, ला के अपने पास रख लो। कहा नहीं, आचार्य शंकराचार्य जी ने बढ़ा दिया, कहा आनीय दत्वा।
प्रियम धर्म आहृत्य, आहृत्य लाओ भी और दे भी दो। क्यों दे दो? विद्या निष्क्रियार्थम, अन्यथा विद्या ऋण बना रहेगा। जो गुरु ऋण है उससे तुम उऋण नहीं होगे। तो विद्या ऋण से उऋण होने के लिए आचार्य का प्रिय धन लाओ और उसको दे दो। फिर कहा, पांचवी सदाचार बताते हैं कि प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसी ही। देखो, जब तुम यहां से जाओगे तो संतान परंपरा का उच्छेद मत करना, अर्थात तुम विवाह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना और संतान अवश्य उत्पन्न करना। भाष्यकार ने भाष्य लिखते हैं, आचार्येण च अनुज्ञातः अनुरूपान दारान आहृत्य। आचार्य की आज्ञा से समान शीला स्त्री के साथ अनुरूपान दारान आहृत्य, जो तुम्हारे अनुकूल यानी जैसी समानशीला स्त्री को लाओ, और उसके बाद में प्रजातंतुम प्रजा संतानम मां व्यवच्छेदसी, पुत्र संतान की उत्पत्ति भी करो। प्रजा संततेः विच्छित्तिः न कर्तव्या, तुम ऐसा मत करो। गुरु जी कहते थे, भाई ये कोई आश्रम नहीं है लिव इन, ना ना, ऋषि तुमसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, और जो गृहस्थ के लिए धर्म है और श्रुति या वेद केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, इसमें गृहस्थ के लिए भी आचरण बताया है। और यहां पर कहा कि गृहस्थ में प्रवेश करो, समानशीला कन्या के साथ विवाह करो, भार्या हो, और संतान उत्पत्ति अवश्य करो, क्योंकि गृहस्थाश्रम का मुख्य फल जो है वो संतान उत्पन्न करके उसे अच्छे संस्कार देना ही है। और इसके अलावा जो अन्य भावनात्मक तृप्ति आदि जो उसकी गृहस्थाश्रम की बातें हैं वो तो फिर हैं ही, लेकिन सामाजिक दृष्टि से संतान उत्पन्न करके, यहां भाष्यकार लिखते हैं, अनुत्पद्यमाने अपि पुत्रे, अगर मान लिया किसी वजह से पुत्र आदि संतान उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो पुत्र काम्यादि कर्मणा तद उत्पत्तौ यत्न कर्तव्य है इति अभिप्राय। तो यहां पर उस समय पुत्रेष्टि यज्ञ वगैरह किए जाते थे, आजकल तो और बहुत सारी बातें हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ भाई। तो कहा कि अनुत्पद्यमाने अपि पुत्रे, अगर नहीं हो रही संतान तो तुमको पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि संतान को उत्पन्न करो। और कहा कि प्रजा प्रजन प्रजाति त्रय निर्देश सामर्थ्यात्, यहां तो केवल श्रुति ने कहा प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसी ही, लेकिन इसके द्वारा जो 9वें अध्याय में 3 बातें कही गई थी कि प्रजा की उत्पत्ति करो, भार्यागमन करो, प्रजनन करो, और पौत्र की उत्पत्ति के लिए पुत्र का विवाह भी करो, उन तीनों को इस आदेश में ले लेना चाहिए। ऐसे जो है कहा कि श्रुति ने प्रजातंतुम मां व्यवच्छेद, संतान परंपरा का उच्छेद मत करना। फिर कहा सत्यान न प्रमदितव्यम, देखो सत्य के बोलने में प्रमाद मत करना। धर्मान, देखिए पहले तो पॉजिटिव रूप में कहा सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मां प्रमदः। अब सत्यम वद और धर्मम चर को ही दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि देखो सत्य बोलने में प्रमाद मत करना, ये नहीं कि आलस्य है। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं बोलोगे, भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा कि सत्यान न प्रमदितव्यम, यानी प्रमादो न कर्तव्य, सत्य बोलने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। सत्याच प्रमदनम अनृत प्रसंग, क्योंकि सत्य बोलने में प्रमाद करोगे तो झूठ बोल दोगे। जो सत्य बोलने में आलस करेगा तो फिर सत्य नहीं बोलेगा तो झूठ ही बोलेगा। तो कहा असत्य भाषण मत करना, प्रमाद शब्द सामर्थ्यात्।
कहा विस्मृति अपि अनृतम न वक्तव्यम इति अर्थ। ये दो बार क्यों कह रहे हैं कि सत्यम वद और सत्यान न प्रमदितव्यम? भाष्यकार कहते हैं विस्मृति अपि अनृतम न वक्तव्यम, कभी विस्मृति अर्थात भूल कर भी असत्य भाषण न करना, यही इसका अर्थ है। भूल करके भी असत्य भाषण न करना, सत्य ही बोलना। कहा और ये पॉजिटिव रूप में भी है कि सत्य ही बोलना। एक यह है कि हमने असत्य नहीं बोला, कहा श्रुति ऐसा नहीं कह रही है, अन्यथा असत्य वदन प्रतिषेध एवं सात। श्रुति ऐसा भी कह सकती थी कि असत्य वदन न करना, असत्य न बोलना, लेकिन नहीं, श्रुति कहती है सत्यम वद सत्यान्न। केवल असत्य वदन न करने से धर्माचरण नहीं हो जाएगा, तुमको तो भूल करके भी कभी असत्य तो बोलना ही नहीं है और केवल सत्य ही बोलना है। फिर कहते हैं धर्मान न प्रमदितव्यम। कहा देखो धर्म के अनुसार जीवन जियो, मनोवेग के अनुसार जीवन जीना पागलपन है, यही तो कहना चाह रहे हैं। तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी दिनचर्या का, तुम्हारे जीवन की दिशा का निर्देशक निर्धारक शास्त्र प्रतिपादित धर्म हो, मनोवेग नहीं। मनोवेगों के अनुसार ही जीते रहना ये कोई स्वस्थ जीवन नहीं है, ये पागलपन है। कहा देखो अगर तुम शास्त्र के बताए हुए धर्मों के अनुसार गृहस्थ जीवन जियोगे, तुलसीदास जी ने कहा धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना। धर्म ते विरति, गुरुजी बार बार कहते थे कि अगर तुमने गृहस्थ जीवन धर्म पूर्वक जिया है, गृहस्थ जीवन के जो सदाचार नियम बताए हैं उनका पालन करते हुए गृहस्थ जीवन जिया है, तो निश्चित रूप से जो वानप्रस्थ की अवस्था आते आते तुमको वैराग्य हो ही जाना चाहिए। धर्म ते विरति, धर्माचरण पूर्वक जिया गया गृहस्थ जीवन निश्चित रूप में वानप्रस्थ के प्रारंभ होते होते वैराग्य में खड़ा कर देगा। और अगर नहीं खड़ा किया है तो थोड़ा विचार करो कि क्या तुमने गृहस्थ जीवन के नियमों का वैसा पालन नहीं किया जैसा शास्त्र में उल्लिखित है। क्योंकि गृहस्थ जीवन का जो आध्यात्मिक फल बताया शास्त्र में, वो यही बताया कि जीवन के संध्या काल में वैराग्य आ ही जाना चाहिए। गृहस्थाश्रमी ने अगर सावधानी पूर्वक, परीक्षा पूर्वक गृहस्थ जीवन जिया है। इसी को मुंडक उपनिषद में कहा परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमा। तुम परीक्षा पूर्वक अगर अपना ही जीवन देखोगे, अन्य का जीवन देखोगे, परीक्षा पूर्वक जीवन जियोगे तो वैराग्य हो ही जाएगा। निर्वेदमायात, वैराग्य आ ही जाएगा। और फिर हमारी दृष्टि क्या बनेगी कि हम अकृत वस्तु चाहते हैं, क्योंकि कर्म से जो प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तब गुरु की शरण में जाता है, उस अविनाशी सुख, उच्चतम सुख जो किसी पर निर्भर न हो, किसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति पर निर्भर न हो, ऐसे उच्चतम और शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए स गुरुमेवाभिगच्छेत, वो तत्वदर्शी गुरु के पास जाता है। तो कहा वैराग्य ही गृहस्थाश्रम का आध्यात्मिक फल है, लेकिन धर्म पूर्वक अगर जिया जाए तो। इसलिए ऋषि कहते हैं कि प्रजातंतुम न व्यवच्छेदसी ही सत्यम न प्रमदितव्यम, सत्यान धर्मान न प्रमदितव्यम। और फिर क्या कहते हैं, 8वां सदाचार क्या बताया, कुशलान न प्रमदितव्यम। देखिए हमारे यहां ये नहीं कहा गया कि तुम परेशानी में जियो। अगर बुद्धिमान प्राणी है तो कुशलता पूर्वक अपनी कुशलता को भी की अनदेखी मत करो।
कुशलता पूर्वक जीवन जीने में प्रमाद मत करो। कुशलान न प्रमदितव्यम, तुमको अपनी गरिमा को सुरक्षित बनाए रखना चाहिए, अपने को ठीक प्रकार से, अपने को, अपने परिवार को, अपनी जो तुम्हारी ड्यूटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं, कुशलता पूर्वक उनका इस शरीर के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति कुशलता पूर्वक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करो। कुशलान न प्रमदितव्यम, और अपनी गरिमा को भी बनाए रखो, और इसके लिए जो भी आवश्यक कर्म हैं उन्हें अवश्य करना चाहिए। क्या कहा? अर्थात ये क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो, कुशलता कब नहीं बने रहेगी? अगर नशे के लती हो गए, जुआ खेलने के आदी हो गए, झगड़ा करने के आदी हो गए, किसी को दुर्वचन कहने के आदी हो गए, तो फिर कुशलता ऐसे व्यक्ति की कहाँ बनी रहेगी? अर्थात किसी भी दुराचार से बचो, गलत आदत से बचो, और इस प्रकार से कुशलान न प्रमदे, अपनी ही कुशलता के बारे में प्रमाद मत करो। फिर कहा भूत्यै न प्रमदितव्यम, देखो तुम अपने वैभव के विस्तार करने में भी प्रमाद मत करना। यहां यह नहीं कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास जितना कम से कम पैसा हो वही ठीक है। देखिए, रहो, ठीक से रहो, अच्छे से रहो। पैसे की तृष्णा बुरी है, पैसा बुरा नहीं है। तुम कर्म करोगे तो पैसा तो आएगा ही आएगा। और यह भी मत समझ लेना कि जितना पैसा आएगा उसी अनुपात में सुख भी आ जाएगा। कहा नहीं, यल्लभसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम, जो तुम्हारे कर्म से, धर्म पूर्वक किए गए कर्म से, सत्कर्म से करोगे तो ऐसा नहीं है, तुम्हारा जीवन भी चलेगा और धन की भी प्राप्ति होगी, और उससे तुम सुख से रहो। वित्तम तेन विनोदय चित्तम, अर्थात बहुत पैसा होगा तो चित्त बहुत प्रसन्न होगा। शंकराचार्य जी इस बात को नहीं मानते हैं। कहा जितना भी पैसा हो, चित्त को प्रसन्न रखना एक कला है जो धन के समानुपाती नहीं है। चित्त को प्रसन्न रखना एक कौशल है, और उसके लिए शास्त्र में कहा कि प्रारंभ कहां से होता है? धनात् सुखम नहीं। शास्त्र में कहा देखो, सबसे पहले तो तुमको धर्म का ज्ञान होना चाहिए, अपने क्या करना है क्या नहीं करना है इसका ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले विद्या होनी चाहिए, जीवन है क्या इसकी समझ होनी चाहिए, संसार है क्या इसकी समझ होनी चाहिए, क्या करनी है और क्या नहीं कर, क्या निषिद्ध कर्म है, क्या नित्य कर्म है, क्या नैमित्तिक कर्म है, क्या उपासना कर्म है, क्या प्रायश्चित कर्म है, क्या निषिद्ध कर्म है। 6 प्रकार के, इनकी पहले तो कहा ये विद्या होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और विद्या कौन है? जो अहंकार में न डाले, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि स्थूल अचीवमेंट से सूक्ष्म अचीवमेंट का अहंकार ज्यादा होता है। कहा नहीं, वो विद्या जो अहंकार को बढ़ा दे वो विद्या नहीं है। विद्या वही है जो विनय लाए। विद्या ददाति विनयम, विद्या वो है जो विनय लाती है। पहले कहा शुरुआत कहां से होगी? विद्या से। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, जो विनयी है वही पात्र होगा। किसके लिए? सत्कर्म करने के लिए। जो अहंकारी है वो कहेगा हम जो कर रहे हैं वो ठीक है और तुम सब लोग वही करो। कहा नहीं, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, विनय ही व्यक्ति में पात्रता लाता है। नहीं तो गुरु कुछ बताएगा नहीं, वो कहेगा हमको मालूम ही नहीं भाई, हम तो थोड़ा राम राम कर लेते हैं, हम तो, उसको नहीं बताएगा। जब विनय पूर्वक जाओगे तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जब प्रणिपात करते हुए विनय पूर्वक जाओगे तभी उपदेश करेगा, विद्या देगा। तो विद्या ददाति विनयम, विनयात यात पात्रताम, विनय ही पात्रता लाता है। और पात्रताम धनम आपनोति, जो पात्र है, डिजर्व करता है, उसके पास तो 10 तरफ से लक्ष्मी दौड़ी हुई आएगी। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, एंड इफ यू डिजर्व यू नीड नॉट डिजायर। जिसके लिए तुम डिजर्व करते हो वो प्रकृति तुमको दे देती है। इसलिए कहा विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रताम धनम आपनोति, जो पात्र है उसको धन मिल ही जाता है। और फिर धनात् धर्म,
और ततः सुखम, ये इतनी लंबी प्रक्रिया बताई सुख की। ये नहीं कि धनात् सुखम, कहा ये पात्रता के बाद पात्रताम धनम आपनोति, और उस धन को तुम धर्म पूर्वक उसका व्यय करना जानो। धनात् धर्म ततः सुखम, जब धन से का धर्म पूर्वक तुम निवेश करोगे तब तुम्हें सुख प्राप्त होगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहीं धन की निंदा भी नहीं की गई है, क्योंकि पुण्य कर्म भी करना है तो धन की आवश्यकता होती है, सेवा कर्म करना है तो भी धन की आवश्यकता है, धर्मानुष्ठान करना है तो भी धन की आवश्यकता होती है। तुलसीदास जी ने तो कह दिया, अबुध कुटुंबी जिनमें धनहीना। ये अगर कोई गृहस्थ है वो धनहीन है, इसका मतलब कि उसने बुद्धि का ठीक से प्रयोग नहीं किया है, अबुध है। अबुध कुटुंबी जिमे धनहीना। तो इस प्रकार से कहा, भूत्यै न प्रमदितव्यम, तुम अपने वैभव के विस्तार में भी प्रमाद मत करो। फिर कहा, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। श्रुति माता कहती हैं कि हे साधक, तुम स्वाध्याय और प्रवचन में भी प्रमाद मत करना। इस पर हम नवे अनुवाक में ही काफी चर्चा कर चुके हैं। कहा, इसके बाद में इसी नवे अनुवाक में जो दूसरा मंत्र, 11वें अनुवाक में ही दूसरा मंत्र आ रहा है, उसमें कुछ और बातें आगे बता रहे हैं। क्या कहते हैं, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देखो शिष्यों, गुरु कह रहे हैं इस समावर्तन सभा में, देव पितृ कार्याभ्याम न देखो तुम देवता संबंधी और पितर संबंधी कार्यों में प्रमाद मत करना। देवता संबंधी कार्य क्या है? पूजन, यज्ञ, देवता संबंधी कार्य, यानी देवोपासना अवश्य करना, देवताओं को नेग्लेक्ट मत करना। और पितर संबंधी कार्य भी करना, जो श्राद्ध आदि कार्य पितरों के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो श्राद्ध आदि कार्य किए जाते हैं उनको भी तुम करना। और यज्ञ आदि कार्यों जिनसे देवताओं की को प्रसन्न किया जाता है, वो यज्ञ आदि कार्य भी करना। श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्यों में, देव पितृ कार्य में तुम प्रमाद मत करना। फिर कहते हैं, देखो ये 4 जगह तुम देववत भाव करना। अगर नहीं भी ये देवता लगे तो अभ्यास कर्म के इनमें देवता भाव बनाना और इनकी देवतावत उपासना करना, इनकी सेवा करना, इनको प्रसन्न करना देवता के समान ही। और उसमें सबसे पहला नाम लेते हैं मातृदेवो भव। देखो तुम्हारी माता देव ही है, मातृदेवो भव। अगर तुम्हारा भाव, ये मत समझ लेना कि तुमको जन्म दिया है ये भी हाड़ मांस तुम्हारे जैसा ही है, नहीं, मातृदेवो भव। माता में देवता बुद्धि रखना, देवता के समान उसकी सेवा करना, उसको प्रसन्न रखने का पूरा प्रयास करना। पितृदेवो भव, फिर कहते हैं पिता के प्रति भी देव भाव ही रखना। पिता की सेवा और पिता की प्रसन्नता भी देवता मान करके ही उनकी भी तुम सेवा शुश्रूषा करो, उनको प्रसन्न करने का हर उपाय करो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। और फिर कहा आचार्य देवो भव, जो गुरु हैं तुम्हारे उनके प्रति भी देव भाव ही रखना, आचार्य देवो भव। फिर कहा अतिथि देवो भव, जो अतिथि है उसको भी तुम उसमें भी देव भाव रखना। गुरु जी कहते थे कि देखो अतिथि देवो भव। अब इसका मतलब क्या है कि तुम जो ही आ जाए उसी को खाना खिलाना अगर शुरू कर दो, दक्षिणा देना शुरू कर दो, तो कल से तो तुम्हारे यहाँ लाइन लगने लगेगी बहुत से निकम्मे और कंगाल टाइप के लोगों की। तो अतिथि का मतलब है क्या? तो कहा देखो, वो कहते थे, मैंने बहुत चिंतन किया, तो अतिथि शब्द का अर्थ संत में ही घटता है। ये नहीं कि जो ही आया उसी में तुमने देव भाव कर लिया। हो सकता है तुमसे पैसे मांग करके वो शाम को शराब पी डाले, तो उसको
देवता भाव नहीं कहा जा सकता। ठीक है, उसको तुमने दे दिया, अगर तुम्हारी आवश्यकता से अधिक है और उसके खाने को नहीं तो खाना खिला दिया, दे दिया, लेकिन ये देव भाव किसको कहा जा रहा है, अतिथि शब्द से किसको इंगित किया जा रहा है? तो कहते थे इसका अर्थ तो संत में ही घटता है, क्योंकि सन्यासी आते हैं, उनका भिक्षाम दे, उनके लिए नियम है कि 5 घरों से वो तो अपने आप खाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनको अग्नि छूना मना है। 5 घरों के आगे खड़े हो जाएंगे, भिक्षाम दे, जो मिल जाएगा उसी से उनका दिन चलना है। तो कहा जो संत पुरुष हैं वो अगर तुम्हारे दरवाजे आते हैं तो उन कृतार्थ अपने को अनुभव करना, माता पिता और आचार्य जैसा ही देव भाव रख करके उन संतों की भी सेवा करना, और वो जैसे प्रसन्न होते हों उनको प्रसन्न करके ही विदा करना। अतिथि देवो भव। फिर कहते हैं एक बड़ी विचित्र बात, इसके बाद कहते हैं गुरु यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि से सेवितव्यानि नो इतराणि। आचार्य उपदेश करते हैं शिष्यों को कि देखो तुम जब यहां से जाओगे तो तुम यहां रहे इतने समय तक, लंबे समय तक रहे, तुमने यहां बहुत सारी चीजें देखी होंगी, मेरे अंदर भी कोई चीजें देखी होंगी, और यहाँ की कार्यप्रणाली में भी बहुत सारी चीजें आश्रम की देखी होंगी, गुरुकुल की देखी होंगी। हो सकता है तुमको कुछ चीजें तो लगी हों कि ये शास्त्र सम्मत हैं ज्यादातर चीजें, और कुछ चीजें हो सकता है ऐसी दिखी हों कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है। मेरी दिनचर्या में, मेरे आचरण में, मेरे व्यवहार में भी हो सकता है तुमको बहुत सी ऐसी बातें दिखी हों कि जो शास्त्र सम्मत न हो। यानी अनवद्यानि कर्माणि, जो मेरे भी जीवन में अनिंदित कर्म हैं। अनवद्यानि यानी अनिंदित। हो सकता है कि कुछ ऐसा व्यवहार, कुछ आचरण ऐसा, कुछ ऐसा बोलना, कुछ ऐसे कर्म यहाँ तुमको दिखे हों जो शास्त्र सम्मत न हो, बल्कि शास्त्र द्वारा निंदित हो। तो जो अनिंदित कर्म यहाँ हों तानि सेवितव्यानि, उन्हीं का तुम आचरण करना अपने जीवन में। ये नहीं मान लेना कि गुरु जी ऐसा करते थे तो हम भी ऐसा ही करें। जो अनवद्यानि कर्माणि हैं, यहाँ मेरे ही दिनचर्या में, जीवन में, व्यवहार में जो अनिंदित कर्म तुमको दिखाई दिए हों उन्हीं का तुम पालन करना। नो इतराणि, अन्य का नहीं। अगर कोई निंदित कर्म तुमने, निंदित व्यवहार, निंदित वाणी सुनी हो, कभी मैं उत्तेजित हो करके, तो तुम नहीं कि गुरुजी भी कभी कभी उत्तेजित हो जाते थे तो कभी कभी तो हम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं। वहां पर शास्त्र इसीलिए है, शास्त्र प्रमाण है, व्यक्ति प्रमाण नहीं है, व्यक्ति का व्यवहार भी प्रमाण नहीं है। कहा नो इतराणि। देखिए कितनी इसमें जो है वो आचार्य की कितनी स्पष्टवादिता है, और शिष्य सन्मार्ग पर ही लगा रहे, इसके लिए कितना उसका प्रयास है। अपने लिए भी कहते हैं कि मेरे जीवन में जो अनिंदित कर्म हैं उन्हीं का तुम आचरण करना, अन्य का नहीं। फिर कहते हैं यानि अस्माकं सुचरितानि, मेरे जीवन में जो सुचरितानि हैं, जो शुभ कर्म हैं, तानि त्वया उपास्यानि, उन्हीं को तुम अपना आदर्श बनाना। मेरे जीवन में जो शुभ कर्म हैं, सुचरितानि हैं, तानि त्वया उपास्यानि, उन्हीं की तुम उपासना करना। यहां अस्माकम कह दिया, यानी गुरुकुल में एक से ज्यादा आचार्य भी हो सकते हैं। हम आचार्यों के जो सुचरितानि हैं, शुभ कर्म हैं, उन्हीं को तुम अपनाना। नो इतराणि, दूसरे को नहीं, अन्य कर्मों के पीछे मत जाना। फिर क्या कहते हैं, ये केच अस्मत् श्रेयांसः ब्राह्मणाः तेषां त्वया आसनेन प्रश्वसितव्यम। ये केच अस्मात् श्रेयांसः ब्राह्मणाः, अस्मात् श्रेयांसः मुझसे भी श्रेष्ठ, अस्मात् श्रेयांसः ब्राह्मणाः मुझसे भी श्रेष्ठ ब्राह्मण यदि तुम्हारे पास आए, मेरे समान ही श्रेय देने वाले, यानी तुमको अच्छी बात बताएंगे, जो मुझसे या मेरे समान होगा या मुझसे श्रेष्ठ होगा ज्ञान में, विद्या में और विद्या देने में, तो उनके साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा हो। कहा
तेषाम त्वया आसनेन प्रश्वसितव्यम, उनको आसन देना। भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा तो कहा ये के च विशेषिताः आचार्यत्वादि धर्मैः अस्मत्तः श्रेयांसः प्रशस्यतराः ते च ब्राह्मणाः न क्षत्रिय आदयः तेषाम आसनेन आसन दानादिना त्वया प्रश्वसितव्यम प्रश्वसनम प्रश्वासः श्रम अपनयः तेषाम। कहा देखो, उनको आसन देना, उनकी पूजा करना, उनको नैवेद्य देना, उनकी सेवा करके उनके श्रम का हरण करना और उनके सामने बैठ करके लंबी लंबी सांसें न लेना। अर्थात ये नहीं कि वो तो कोई अच्छी बात बता रहे हैं और तुमने जमाई लेना शुरू कर दिया। कहा देखो, वैसे तुलसीदास जी ने लिखा कि राम राम कही जे जमुहाही तिन्हि न पाप पुंज समूहाही, कि जमाई लेते समय जो राम राम कह करके जमुहाते हैं, तिन्हि न पाप पुंज समूहाही, तो उनके उससे पाप कट जाते हैं। तो चलो, एक तो खराब बात है, जमाई का मतलब ऊब हो गई, ऊब हो गई, आलस्य है, उसका एक प्रकटीकरण है जमाई। तो लेकिन उस समय राम राम कह दिया तो एक चेतना आ गई, परम चेतन की स्मृति हो गई। तो लेकिन यहां श्रुति मना करती है प्रश्वसितव्यम, तुम लंबी लंबी सांसें मत लेना, जमाई मत लेना, उनके सामने बैठ, पूरा अलर्ट होकर के, चैतन्य होकर के बैठना, अर्थात जो वो बताएं उसको सुनना और ग्रहण करना। इस प्रकार से बताया कि केवल ये नहीं कि हम अपने गुरु को ही प्रणाम करेंगे और उन्हीं की बात सुनेंगे और उन्हीं से समझेंगे और बाकी सबको तो हम कहेंगे दो कौड़ी के हैं, ये तो अरे क्या सुनना, हमारे गुरु के पास चलो। तो ये सब बात नहीं, ये के चा अस्मत् श्रेयांसा, मेरे समान या मुझसे भी बढ़ करके अगर कोई आए तो उन्हें आसन दो, नैवेद्य दो, अर्घ्यपाद्य दो, उनका श्रम हरण करो और उनकी बातों को बिना किसी आलस्य के बिल्कुल सावधानी पूर्वक सुनो और ग्रहण करो। और कहा कि फिर उनको खाली हाथ ही मत जाने देना, उनको कुछ दक्षिणा भी देना। जो भी, देखिए अतिथि देवो भव भी कह दिया तो, और यहां पर कहते हैं कि देखो दान किसको करना चाहिए, जो तपस्वी हो, जो वेदज्ञ ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, उसको। गीता जी में कहा कि दान के लिए देशे काले च पात्रे च, देश काल और पात्र का ध्यान रख करके अगर दान देते हैं तो वो सात्विक दान है। यानी किस देश में दे रहे हैं। अब श्मशान में गए हैं मुर्दनी में और वहां महाबावन को दान देने लगे, वो सब नहीं। देश क्या है, अरे कोई अच्छा दिन हो, जन्माष्टमी हो, एकादशी हो, कोई अच्छा त्योहार हो, कुछ देव नवरात्र हो, तो देशे, और काले काल हो, देश कोई अच्छा हो, कहीं गए हैं, कुंभ में स्नान करने गए हैं, हरिद्वार गए हैं, देश काल और पात्र, वहां भी ये नहीं कि जो ही मिला साथ फल खिलाए दें, और तो ये सब नहीं, किसी वेदज्ञ ब्राह्मण को, उपयुक्त व्यक्ति को दान। देशे काले च पात्रे च, कहा वो सात्विक दान है। और गीता जी में तो कहा 17वें अध्याय में जहां सात्विक दान बताया, वहां कहा दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे, ये मान करके दो कि देना ही उचित है। 20वां श्लोक 17वें अध्याय का, दातव्यमिति तद्दानम यद्दानम दीयते अनुपकारिणे। देखिए एक दान ये भी किया जाता है कि भाई यहाँ आश्रम को चलो 1.5 लाख रुपया दान कर दें और अगले 50 साल तक तो प्लेट लगी ही रहेगी कम से कम कि भाई जो है हमारा भी कोई था, क्या दानदाता था। कहा ना, वो राजसिक दान हो जाएगा, गीता में स्पष्ट कहा, उसका कोई ज्यादा फल वल नहीं होगा। कहा इसलिए दातव्यम इति यद्दानम दीयते, प्रत्युपकार चाहे बिना दान देना, दीयते अनुपकारिणे, ये नहीं कि हमारा इस दान के बदले में ये उपकार हो जाएगा, हमारा यश हो जाएगा या हमारा जो है सब चीज ठीक रहेगा, ना ना, दातव्य मेरा कर्तव्य है देना। क्यों? क्योंकि दान से द्रव्य की शुद्धि होती है। कितनी भी सावधानी से द्रव्य कमाया जाए, द्रव्य कमाने में कुछ न कुछ द्रव्य में अशुद्धि होती है।
अपने ही द्रव्य की शुद्धि के लिए दान देना चाहिए, कर्तव्य समझ करके दान देना चाहिए। ये नहीं कि हमारा कुछ भला हो जाएगा। परोपकार और दान में गुरुजी कहते तो बहुत अंतर है। देखो, परोपकार उसको दिया जाता है, परोपकार उसका जिसके पास आपसे कम है, और दान उसको दिया जाता है कि उसका कोई काम रुका नहीं है। दान अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दिया जाता है, और परोपकार दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। वो परोपकार और दान में बहुत अंतर है। हो सकता है कि उन स्वामी जी के पास आपसे बहुत ज्यादा हो, गुरुदेव के पास जो दान देने आते थे उनसे कम, बड़ा इस्टेब्लिशमेंट थोड़ा था, लेकिन नहीं, वो जो है दान अपने मुक्ति के लिए दिया जाता है और परोपकार दूसरे की सहायता के लिए। परोपकार और दान में अंतर है। कहा देखो, दान देना ही उचित है, और हम अपने कर्तव्य, अपने ऋण से मुक्त होने के लिए दान देते हैं। और दान किसको दिया जाना चाहिए? सात्विक ध्वानजीता कहती है, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतिम। देश, काल और पात्र का ध्यान रख करके जो दान दिया जाता है वही सात्विक दान है। इसके बाद में किस किस प्रकार से दान देना चाहिए और क्यों दान देना चाहिए, इसके बारे में भी श्रुति माता कई वाक्य यहाँ पर श्रुति द्वारा कहे गए हैं। ये लंबा एलिबरेशन मांगते हैं, इसलिए हम अगली कक्षा में इस दान के प्रकरण की चर्चा करेंगे। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।